इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रजा के लिए काम किए हैं। हम लोग आए थे, कुछ काम करके जाना था, हमारा वक्त था 3 साल। मैं आज के बाद मैं इस ओहदे के लिए कभी ट्राई नहीं करूंगा, मेरा ये आखिरी फैसला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज DWAC की आखिरी मीटिंग थी, 3 साल का टर्म ख़त्म हुआ। उस बुनियाद पर आज आखिरी मीटिंग मोहम्मद सिराज साहब की सदारत में मुनक़्क़िद की गई थी। इसमें हम सब शामिल हुए। इस 3 साल के टेन्योर में जितना काम होना था उससे भी कसीर तादाद में काम हुआ। BZ समीर अहमद खान साहब की जानिब से, अब्दुल जब्बार साहब की जानिब से, सबकी जानिब से जो जो काम लेना था लिए, ग्रांटा लेना था दिए। उसका हम बहुत सफिशेंट है। मैं इनको काम करें कर बोल को, और तमाम जो ताउन करे उनका सबका शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सिराजुद्दीन है, एडवोकेट हूँ, इस वक्फ बोर्ड का वाइस चेयरमैन हूँ। कन्नड़ा में एक कहावत है कि मुंदे गुरी इरबेको हिंदे गुरु इरबेको कर बोल को। हमारे सदर साहब सिराज साहब को जो पीछे से गुरु बन के हमारे अब्दुल जब्बार साहब है, आगे काम करने का एक गुरी है। इसी तरह पूरे डिस्ट्रिक्ट में आज उनकी सदारत में बहुत सारे काम जो उन्होंने करी हैं, वो बहुत उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। इंसान को लीडर बनना बहुत ख्वाहिश रहती है, लेकिन लीडर बन के जो ग्रांट लाना बहुत मुश्किल का काम होता है। ऐसे मुश्किल में भी वो अपना घर द्वार छोड़ के ग्रांट लाके सब डिस्ट्रिक्ट को एक ऊंचा मर्तबा बताने के लिए उन्होंने काम किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल जब्बार, दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट एडवाइज़री कमेटी का एक मेंबर। गुज़िश्ता 3 साल से जो मोहम्मद सिराज साहब चेयरमैन, उनके सदारत में जो 3 साल हमें बेहतरीन से बेहतरीन जो काम करने का मौका इनायत फरमाया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं दुआ गो हूँ जो हमारे कायद रुकन काउंसिल कर्नाटक के MLC जनाब के अब्दुल जब्बार साहब और मेरे उस्ताद मोहम्मद सिराज साहब का के बेहतरीन तरीक़े से मस्जिदों का और दरगाहों का, खानखाहों का, हर चीज़ में हमें शामिल होकर काम करने का मौका इनायत फरमाया। मैं फिर एक बार वफ़ हाफिसरों का और वफ़ एडवाइज़री कमेटी सारे मेंबरों का शुक्रिया अदा करता है। मेरे बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट न्यूज़ कन्नड़ा का शुक्रिया। आज दावणगेरे ज़िला वक्फ बोर्ड कमेटी की मियाद के अख्ताम पर आखिरी इजलास था। मैं शुक्रगुजार हूँ मौलाना शाफी सादी, जो उस वक्त रियासती वक्फ काउंसिल के वक्फ बोर्ड के सदर रहे। उसके साथ साथ मेरे दोस्त मोहम्मद सिराज, उन्होंने मेरा नाम पेश किया, वहाँ पर मंजूरी मिली और MLC अब्दुल जब्बार साहब की कोशिशें रही। मैं इन तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए सबसे एक अहम बात ये कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद सिराज साहब एक मुखलिस, बेबाक, मिली क़ायद के तौर पर हमारे सामने उभर रहे हैं। इनकी क़ियादत में 3 साल मियाद ज़िला वक्फ बोर्ड में बतौर रुकन काम करने का मौका मिला। इसके लिए मैं अपने आप को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सैयद मौसम बशर साहब, जो उनके मैं उनका बहुत प्रताप से उनको जानता हूँ कि उनकी खिदमत कैसे है वो बोर्ड में देखा हूँ, और 3 पीरियड में मैक्सिमम पीरियड मेरे साथ वो बोर्ड के ऑफिसर होकर काम किए हैं। इतने नाम करक ऑफिसर मेरे ख्याल से पूरे कर्नाटक में कोई नहीं दिखता था, लेकिन उसमें मौजूद बशर साहब तो हर एक चीज़ का लालच रखते हैं। वो लालच रखने की वजह से आज ये तमाम बच्चों को ये मुफ्त के इदारे से एक स्कॉलरशिप देने का निज़ाम बनाया। तो उनको और हमारे
ಇಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಸ್ಟೆಲಿನಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸೈಯದ್ ಮುಹಜಂ ಪಾಷಾ ಹಾಗೂ ವಕ್ಫ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ಸೈಯದ್ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ವರದಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಿಲಾನ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ, ದಾವಣಗೆರೆ. जिला वक्फ एडवाइजरी कमेटी की मेरी सदारत में आखिरी मीटिंग जो बुलाई गई है, सके अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम मीटिंगों में आए हैं। मैं इन तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले अल्लाह ताला का और अल्लाह के हबीब का शुक्रगुजारता हूँ। इसके बाद मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे क़ायद, मेरे रहनुमा, मेरे मोहसिन आली जनाब के अब्दुल जब्बार साहब, रुकून काउंसिल हुकूमत कर्नाटक, KPCC अखलीती शोबे के सदर आली जनाब के अब्दुल जब्बार साहब का इस मौके पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे 2015 से लेकर 2018 तक पहली मर्तबा DWC का चेयरमैन मुंतखब किया। जब आली जनाब मरहूम क़मरुल इस्लाम साहब वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर रहे, उनके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला। उसके बाद 2018 से 2022-2021 तक दूसरी मर्तबा आली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की वजारत संभाली थी, उन्होंने मुझे दूसरी मर्तबा जब्बार साहब के कहने पर दूसरी मर्तबा DWC का चेयरमैन मुंतखब किया। तो तीसरी मर्तबा 1 साल का अरसा 21 से 22 तक गुजरा तो BJP की हुकूमत थी। उस टाइम पर शशिकला जोल्ले मैडम मिनिस्टर थे। तो उस टाइम पर जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब कर रहे थे, तो जब्बार साहब ने तब भी मुझे एक मौका दिलाया। इसके बाद हमारी 23 में कांग्रेस की हुकूमत आई, तो हमारे आली जनाब, मेरे क़ायद, रियासती मुसलमानों के मसीहा, मुल्की सतह के लीडर आली जनाब BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब की वजारत में काम करने का हम तमाम लोगों को मौका मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम 3 मेयार में जितना ग्रांट हम लोगों ने दिया है दावणगेरे ज़िले को, तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रांट हम लोगों को 21 या 22 करोड़ रियासती कर्नाटक से वक्फ बोर्ड की जानिब से हमें ग्रांट मिला है। वो लाने में सबसे ज़्यादा ताउन हमारे के अब्दुल जब्बार साहब MLC का है, जिन्होंने हमारे दावणगेरे ज़िले को खुसूसी तवज्जो देकर तनवीर सेठ साहब की मिनिस्ट्री में भी लाए, क़मरुल इस्लाम साहब की मिनिस्ट्री में भी लाए, ज़मीर साहब की मिनिस्ट्री में तवक्को से ज़्यादा पैसा हमें हमारे ज़िले में दिलाया। तो हम लोगों की कारकर्दगी, ये जो मामले थे, जितने हमारे पास हमारे ज़िले के पेचीदा मामलात थे, उस पर पिछली कमेटियाँ जो मेरे साथ थी वो भी काम किए। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कमेटी भी मेरे साथ उन कामों में हाथ बटाया। ख़ास तौर पर चंद चीज़ें ऐसी थी जिस पर आज भी उस पर होमवर्क किया जा रहा है। वो
वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्शन करने के मामले में, वो चीज़ें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद है कि आने वाले दिना साजगार नहीं है। इसलिए मैं कभी भी वक्फ बोर्ड का जो काम किया हूँ, मेरी टीम काम की है, तो शोहरत के लिए कभी भी काम नहीं किया। अगर मैं शोहरत के लिए काम करता तो काम रुक जाता था। यहाँ अपनाने से ज़्यादा खिलाफत ज़्यादा है। किसी की काम करने का अंदाज अलग अलग रहता है। कोई शोहरत के लिए काम करता है, कोई अल्लाह की रज़ा, अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए काम करता है। इसी अज़म में मैंने अल्लाह और अल्लाह की रज़ा के लिए बिना कोई शोहरत करते हुए, दिखावा करते हुए, मैंने अब तक मेरे 3 टर्म का खात्मा किया है। मैं आज अलल ऐलान कहना चाहता हूँ कि मैं गुज़िश्ता मरतबा भी हमारे कायद अब्दुल जब्बार साहब से, और जब मुझे KMDC का डायरेक्टर बनाया उसी दिन मैं हमारे वज़ीर BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब से भी कहा कि मुझे राज़ीनामा दे देता हूँ करके। बाद में वो कहे कि आपका टर्म ख़त्म होने तक आप काम कीजिए, हमें काम से मतलब है, आपसे नहीं। आप काम कर रहे हैं, आप काम कीजिए, आपका मेयार ख़त्म होने के बाद आप दूसरों को किसी को भी बनाइए, जब्बार साहब बनाएंगे करके। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में ये जो वक्फ बोर्ड का मामला है, यहाँ अल्लाह के घरों की खिदमत करने का मौका है। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे जो तजुर्बा है, अल्लाह अगर चाहा तो ही हम लोग यहाँ खिदमत कर सकते हैं, क्योंकि उसके घरों की निगरानी का काम, उसके घरों का निज़ाम, मदारिस का निज़ाम, खबरस्तानों का निज़ाम चलाना ही हमारा काम है। वो ख्याल रखते हुए अगर आए तो अल्लाह ताला जिनको चुनता है उन्हीं को चुनकर यहाँ भेजता है। ये हमारी खुशनसीबी है कि मैं चेयरमैन रहा, ये वाइस चेयरमैन रहे, आप तमाम लोग मेंबरान हजरत होकर बने, तो आप भी कल चल के चेयरमैन बन सकते हैं, वाइस चेयरमैन बन सकते हैं। मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि जो भी यहाँ पर आकर बैठे, जो भी इसमें खिदमत करने के लिए अल्लाह ताला चुनेगा, जिस पर करम होगा अल्लाह का और अल्लाह के नबी का, यहाँ पर आकर खुलूसियत के साथ, ईमानदारी के साथ, निफाक किसी जमात में ना डाले, निफाक किसी कमेटी में ना डाले, निफाक किसी मदारिस में डाले, इस तरीके से जोड़ करने का निज़ाम लेकर, अज़म लेकर यहाँ पर बैठना चाहिए। 2016-17 में, 15-16 में जब मैं पहली मरतबा आया तो 37 करोड़, 37.5 करोड़ रुपए R&R के, 37.5 लाख रुपए R&R के रिपेयर एंड रिनोवेशन के, 30 पर 7,50,000 रुपए कंपाउंड वाल के। इसी तरीके से 16 और 17 में 1 करोड़ 80 पर 8 लाख रुपए रिपेयर एंड रिनोवेशन के, 1 करोड़ 50 पर 4 लाख रुपए कंपाउंड वाल के। 2017 और 18 में 1 करोड़ 75 लाख R&R के, 2 करोड़ 21 लाख कंपाउंड वाल के। और 2018 और 19 में हम लोगों ने 60 पर 7 लाख रुपए R&R के, ये पूरे जिले का बोल रहा हूं मैं, इसमें ताल्लुक, अलग अलग ताल्लुक को कितना कितना दिया है इसमें डिटेल है, मैं वो डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूं कि जिले में हम लोगों ने कितना ग्रांट दिया है करके। तो 2019 और 20 में हम लोगों ने रिपेयर एंड रिनोवेशन के लिए जिले में 50 पर 6 लाख रुपए दिए। 20 और 21 में 20 लाख रुपए रिपेयर एंड रिनोवेशन के, कंपाउंड वाल के 27 लाख रुपए। उसके बाद 2021-22 में 55 लाख रुपए कंपाउंड वाल के। 2022 और 23 में हम लोगों ने 65 लाख रुपए रिपेयर एंड रिनोवेशन के दिए। उसके बाद जब ज़मीर अहमद खान साहब का दौर शुरू हुआ, 2023 और 24 में रिपेयर एंड रिनोवेशन को 1 करोड़ 82 लाख रुपए दिए, 3 करोड़ 90 लाख रुपए कंपाउंड वाल के दिए। उसके बाद 24 और 25 में 70 लाख रुपए रिपेयर एंड रिनोवेशन के लिए दिए। उसके बाद आखिर में आज तक 2
करोड़ 45 लाख रुपए रिपेयर एंड रिनोवेशन के हम लोगों ने सैंक्शन कराया है। उसमें अभी 50 लाख रुपए हरियर अंजुमन के लिए और 50 लाख रुपए दूसरे इदारों के लिए बीजेड जमीर अहमद खान साहब ने जब्बार साहब के कहने पर मंजूर करवाया है। इसमें यह रही हमारी वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट। आप तमाम लोगों को इसमें डिटेल अगर होना है तो यहाँ एक शीट है, वो एक्सेल शीट आपको देंगे। उसके बाद हमारा एक बड़ा अचीवमेंट क्या करके बोले तो मेरे पास हमारे सलीम साहब बैठे हैं केटीजे नगर के, वो भी मस्जिद के जिम्मेदार हैं, मस्जिद खिजरिया के। तो मस्जिद खिजरिया की कमेटी वालों ने मेरे पास और जब्बार साहब के पास एक प्रपोजल दिया हॉस्टल का। हमारे पास एक जगह है जो महबूब सुबानी झंडे कट्टा उसके बाजू और स्कूल है, वहाँ 6वां क्रॉस में केटीजे नगर 6वां क्रॉस में एक जगह है, वहाँ पर हम हॉस्टल बनाना चाहते हैं कर बोल के एक प्रपोजल दिया। उसी टाइम पे मैं यहाँ पर मुस्लिम हॉस्टल का एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा 2 साल। उसके दरमियान में हम लोगों ने मुस्लिम हॉस्टल का भी प्रपोजल बनाया था, तो उसके साथ केटीजी नगर का प्रपोजल दिया। जब्बार साहब को लेकर हमारे पीएमजेवीके के जो साउथ इंडिया के ऑफिसर हैं, हमारे जोनल ऑफिसर अताउर रहमान साहब जो मेरे करीबी दोस्त हैं, उनके पास ये प्रपोजल लेकर गए। तो जब्बार साहब के रेकमेंड पर तो उन्होंने बड़ी कोशिश की। आखिर में दिल्ली से फ़ोन किया तो 4 करोड़ चिल्लर का आप केटीजे नगर का दिए हैं, आप मुस्लिम ये लेडीज हॉस्टल का, आपकी मुस्लिम हॉस्टल का 2 करोड़ चिल्लर है, बताइए आप किसका करना है। मैं बोला जो ज्यादा है उसका करो करके बोलने से 12 करोड़ 50 लाख रुपए फ्री ग्रांट नॉन रिफंडेबल अमाउंट केटीजी नगर 6वां क्रॉस को। आज एक आलीशान बिल्डिंग वहां पर तैयार हुई है, मौजूद है। हमारे डीडब्ल्यूसी के सलीम साहब मेंबर भी है और उस मस्जिद के जिम्मेदार भी हैं, यहाँ पर मौजूद है। ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट फ्री ग्रांट पूरे कर्नाटक में 5 इदारे हुए, 5 इदारे में दावणगेरे का एक इदारा। इसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद जब्बार साहब का और हमारा उन्हें शुक्रिया अदा करना कि इसमें जैसा कि तभी हमारे चेयरमैन साहब बोल रहे थे वक्फ बोर्ड में बहुत सा पैसा करप्ट होता वो होता अगर बोल को, अल्हम्दुलिल्लाह वो सही है। लेकिन हमें और मौजम पाशा साहब यहाँ पर आने के बाद, इसके पहले हजरत अली थे तब भी निज़ाम अच्छा था, मैं ये नहीं कह रहा कि मौजम पाशा साहब आने के बाद ही शुरू हुआ मेरे स्टाफ का। खास तौर पर जब से मैं चेयरमैन बना तब से अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ में करप्शन नहीं है, वक्फ बोर्ड का निज़ाम अच्छा चला है। वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल जानते कि यहाँ पर बैठ के कौन सही काम किया है या नहीं किया है। अगर अजाब आना है तो उसके ऊपर 100% गलत किया है तो अल्लाह की तरफ से उसको अजाब आएगा, ये हमारा यकीन है। क्योंकि मैं बहुत करीब से देखा हूँ वक्फ बोर्ड के यहाँ पर गलत करने वालों की हालत क्या हुई है। मुझे कोई क्या कहता उससे कुछ नहीं कहना, मेरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए मैं पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ पर काम किया हूँ। मुस्लिम हॉस्टल में एडमिनिस्ट्रेशन होने के बाद तब भी हमारे तनवीर सेठ साहब बहुत से ग्रांट दिए, उस टाइम पर भी मैं यहाँ पर बहुत सा काम किया। और हमारे ज़मीर साहब आने के बाद भी जितना पूछे ग्रांट उतना तवक्को से ज़्यादा उन्होंने ताउन किया ज़मीर अहमद साहब का। मैं खुसूसी तौर पर आज हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी की पूरी कमेटी की जानिब से और मेरी ज़ाती जानिब से मैं हमारे मिनिस्टर अली जनाब बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब को, हमारे एक्स चेयरमैन मेरे अजीज़ दोस्त और मेरे ख़ास आदमी जो के अनवर बादशाह साहब एक्स चेयरमैन भी हैं, हाल ही वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं, उनका मेरे लिए बहुत ताउन रहा हर एक चीज़ में। वक्फ बोर्ड के ताल्लुकात से जब भी कोई काम लेकर गए वह अनवर बादशाह साहब मना नहीं किए, एज ए चेयरमैन भी किए। वो 5 साल जब मेंबर थे, मेंबर में भी वो वही काम किए, चेयरमैन होकर भी हमारा काम 100% करके दिए। इस मौके पर मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आए थे कुछ काम करके जाना था, हमारा वक्त था 3 साल। मैं आज के बाद मैं इस ओहदे के लिए कभी ट्राई नहीं करूँगा। मेरा ये आखिरी फैसला है कि आज ये मेरी आखिरी मीटिंग है। इसके बाद अल्लाह ताला जिसे नवाजता जो भी होता है यहाँ चेयरमैन, उसे मेरी एक
अदबन गुजारिश है जो पूरी डिस्ट्रिक्ट कमेटी और चेयरमैन जो वाइस चेयरमैन की जो कमेटी बनती इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में, मैं यही कहता हूँ साथ मेरा जो 3 साल का टेन्यूर था वो 3 साल के टेन्यूर में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे काम किया हूँ। और भी कई चीज़ें हैं, खास तौर पर जो बाजू के दरगाह बाती का मसला है, मैंने उम्मीद किया था, अल्लाह से मांगा था कि ये बुजुर्गान दीन के जो सदक़े से हमें यहाँ पर बिठाया गया है, अल्लाह ताला हमारे पीरियड में इसका काम शुरू होना है, यही मेरी रात दिन दुआ थी। अल्लाह ताला कबूल किया। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल और बुजुर्गान दीन चमनशाह वाली रहमतुल्लाह अलैह जो है आराम फरमा रही, उनको मालूम है कि ये काम कैसा हो रहा, कौन करा रही, कैसा हुआ। मैं इसके तफसील में जाना नहीं चाहता। अल्लाह मुझे उसके बरकत में मुझे इज्जत बख्शा है, वो बुजुर्गान दीन का मेरे पर सदका है। वहाँ की कमेटी वालों को भी मालूम है, उसमें जो जो भी काम कर रही बढ़ चढ़ कर उनको अल्लाह ताला हर चीज़ से कामयाब करे, उनके आला वाल अयाल को अच्छा रखे। क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरे पीरियड में वो एक दरगाह का काम शुरू होना है। अल्हम्दुलिल्लाह जब्बार साहब की, हमारी, दूसरों की भी इसमें कोशिश है। वो कोशिश की बिना पर वो हो रहा है। वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल और बुजुर्ग जानती कि वो काम कैसा निज़ाम चल रहा। और 1-2-3 चीज़ें बाकी है, वो बोलना ज़रूरी नहीं है क्योंकि उसको काम ख़त्म करना है। ख़त्म करने के बाद अगर बोले तो अच्छा है। उस पर मैं हमारे आज की मीटिंग में ख़ास तौर पर और एक चीज़ मैं आज बोलना ज़रूरी समझता हूँ कि तंजीम का इलेक्शन होने के बाद, मुस्लिम हॉस्टल का इलेक्शन का जो कमेटी थी उसका टर्म ख़त्म होने के बाद हमारे मौजम पाशा साहब एडमिनिस्ट्रेटर है, मैं उनसे रब्ता करके 2-3 बार गुफ्तगू भी किया कि वो एक मसला है बैला मॉडिफाई का। बैला में जो पैसे है वो मेंबरशिप को पैसे पूरे पूछ नहीं कर बोल को, वो वजह से ताखिर हुई, वरना कभी का यहाँ का इलेक्शन डिक्लेयर कर देते थे। हमें कौन से इलेक्शन में भी कौन सा भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, हमें कौन से इदारे में भी मुझे पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। मैं भला होता उसके साथ हूँ, अच्छा होता उसके साथ हूँ, बुरा अगर कर रही तो उनके नहीं साथ रहता, उनको साथ भी नहीं देता। तो मैं आज पूरे DWC की मीटिंग में ही एडिशनल सब्जेक्ट में लेकर मैं डायरेक्शन दिया हूँ कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द मुस्लिम हॉस्टल का इलेक्शन हो। वो न्यू एनरोलमेंट करा के आप प्रपोजल भेजो, मैं डायरेक्शन दिलाता हूँ। वो एनरोलमेंट ऑफिसर और इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ इलेक्शन करा के कमेटी बनाकर यहाँ का निज़ाम चलाने की कोशिश इंशाल्लाह आने वाले दिनों में रहेगी। और मैं एज ए चेयरमैन नहीं रहूँगा, मैं खिदमत गुजार एक ऑर्डिनरी इंसान बनकर कभी भी औकाफ के मामले में हर वक्त, जब तक अल्लाह ताला मुझे सांस दिया है, मेरी ज़िंदगी बख्शा है, तब तक मैं पूरी ईमानदारी के साथ वक्फ बोर्ड में हर हमेशा काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं यहाँ चेयरमैन ना रहा तो मेरा काम नहीं होता करके आप नहीं समझो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ही कमेटी बैठी है, हमारे चेयरमैन साहब हैं, हमारे अनवर बादशाह साहब हैं, तमाम मेंबरान हैं, हमारे BZ ज़मीर अहमद खान साहब हैं, जब्बार साहब 2028 तक MLC हैं। जितने भी मुस्लिम के हमारे डिस्ट्रिक्ट में कामों काज हुए हैं, उर्दू स्कूलों के काम हो जब्बार साहब से हुए हैं, खबरस्तान के कंपाउंड का लो जब्बार साहब से हुए हैं, हमारे मसाजिद के काम हो जब्बार साहब से हुए हैं, दरगाह व खानखाहों का काम हो जब्बार साहब से हुए हैं। जितने भी हमारे ज़िले में मुसलमानों का ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ का काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद के जानिब से हुआ है। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, उनकी उम्र में दराजी दे, अल्लाह ताला उनको और कौमी कामों करने का जज्बा दे, उनके साथ हम लोगों को भी काम करने का मौका इनायत फरमा कर दें करके आज ये आखिरी मीटिंग में ख़ास तौर पर मेरे तमाम वाइस चेयरमैन और मेंबरान हजरात जो मुझे शाना बशाना साथ देकर तमाम लोगों की जर्नी से मुझे आज जो क्रेडिट मिला है ये तमाम पूरी मेरी कमेटी को जाता है, जिन्होंने अपना काम काज छोड़कर तमाम ये ताजिर लोग, तमाम अच्छे लोग, बिजी रहने के लोग ही यहाँ पर मौजूद थे, एजुकेटेड लोग थे हमारे साथ, तमाम मिलकर हमारे साथ काम किया, तब जाकर हमारा
एक डिस्ट्रिक्ट का एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बना। इससे पहले हमारे तनवीर सेठ साहब जब मिनिस्टर थे तो एक हिंदुस्तान के लेवल पर सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद दिल्ली की एक इंटेलिजेंसी कमेटी वालों ने नॉन करप्टिव ऑफिस इन कर्नाटका वक्फ बोर्ड कर बोल को डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को हमारे सर्टिफिकेट देखो है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में मौजूद है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में मौजूद है। ये तमाम चीजें कब होती कर बोले तो अल्लाह की रजा के लिए जो काम करता अल्लाह उसे इज्जत देता। वो तो इज्जु मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा कहते ना, उसके वास्ते अल्लाह हमने इज्जत दिया, हमें उसका कितना करोड़ शुक्रिया अदा करे तभी कम है। मैं आखिर में आने वाले दिनों में हर एक चीज में खास तौर पर हमारे मौजून साहब जो वक्फ ऑफिसर हैं, हमारे जाकिर वक्फ इंस्पेक्टर हैं, हमारे परवीन हैं, हमारे यासीन हैं, हमारे तमाम और भी मेरे साथ काम किए, हजरत अली साहब, हमारे अमजद साहब, हमारे देशनूर साहब, हमारे गौस साहब, नूर बादशाह साहब, ये तमाम लोग मेरे साथ काम किए। और ख़ास तौर पर मुझे अच्छे चीज़ों में गाइड करने के लिए हमारे दोस्त अहबाब जो मेरे साथ रहते हैं उनका भी मुझे बहुत ताउन रहा। इसलिए मैं आज तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए आखिर में ख़ास तौर पर हमारे आली जनाब बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब का और जब्बार साहब का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करके आने वाले दिनों में जो भी आकर यहाँ चेयरमैन और कमेटी बनेगी उनको मैं मुबारकबाद देते हुए मेरे मियार को ख़त्म करता हूँ। और तमाम जो भी मसाजिद के ख़ास तौर पर तमाम ज़िले के मसाजिद के सेक्रेटरी सदर हजरात, तमाम मदरसे के सदर व सेक्रेटरी हजरात, तमाम अंजुमनों के सदर व सेक्रेटरी हजरात, तमाम तंजीमों के सेक्रेटरी सदर व सेक्रेटरी हजरात, तमाम का मैं आज इस मौके पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने मेरे बोलने में, मेरे लहजे में, मेरे काम करने में अगर कोई कमी पेशी, कोई कोताहियाँ हुई तो किसी को तकलीफ़ हुई हो, किसी को मुझसे नाराज़गी हुई हो, कोई बदकलामी हुई हो तो मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते माफ़ी चाहता हूँ। और आप भी माफ़ करें तो मुझे आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे और दूसरे कामों में मसरूफ़ रहने के लिए, कौमी मिली कामों में मसरूफ़ रहने के लिए मुझे दुआ करें करके कहते हुए आज यहाँ जो मीटिंग करके जो प्रेस मीट किए थे, मैं ख़ास तौर पर यूट्यूब अल्लाह बख्श हमारे स्मार्ट न्यूज़ कन्नड़ा अल्लाह बख्श का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हर एक ऐसे कौमी चीज़ों में अपना वक्त देकर आप तमाम लोगों को हमारा मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। मैं आपको भी, आपके टीवी को भी, आपके सोशल मीडिया को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लाह ताला और कामयाबी आपको अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।